एफ&ओ में हम ट्रेड करते हैं तो एक हेजिंग वर्ड काफ़ी सुनने को हमें मिलता है। अब ये भाई हेजिंग होता क्या है? यहाँ पर हेजिंग अपने आप में एक कॉम्बिनेशन होता है। दो पोजीशन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, दो से ज़्यादा पोजीशन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यहाँ पर हेजिंग को अगर मैं सरल तरीके से हम आपको समझाऊं तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। इस मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में करते हैं, ऑप्शन में करते हैं, खरीद के करते हैं, शॉर्ट सेल करके करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रिडिक्शन हर बार सही हो ये पॉसिबल नहीं है। कई बार हमारा प्रिडिक्शन गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हमारा प्रिडिक्शन गलत हो तो ऐसा नहीं हो हमें काफ़ी बड़ा कैपिटल लॉस लग जाए। तो यहाँ पर हमारी प्राइमरी पोजीशन को कवर करने के लिए हम एक सेकंड पैरेलल पोजीशन को बना के रखते हैं, ताकि अगर हमारा प्रिडिक्शन फेल हो जाए तो हमें कोई बड़ा कैपिटल लॉस नहीं लगे। वो जो प्राइमरी पोजीशन में हमें लॉस लगे उसकी काफ़ी कुछ रिकवरी हमारी सेकंड पैरेलल पोजीशन से हो जाए। तो ये एक कॉम्बिनेशन यानी ये एक हमने हेजिंग की पोजीशन को क्रिएट करा। अब यहाँ पर हेजिंग करने के भी काफ़ी सारे अलग अलग तरीके होते हैं, काफ़ी अलग अलग कॉम्बिनेशन पे हम वर्क करते हैं अलग अलग मार्केट के सिनारियो के हिसाब से। अब यहाँ पर एक पॉइंट सोचने में आता है कि भाई मैं तो इंट्राडे कर रहा हूँ, मैं तो स्टॉप लॉस लगा के काम कर लूँगा, तो यहाँ पर मुझे दूसरी सेकंड पैरेलल पोजीशन बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर हम पोजीशन को कैरी करते हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस का कोई मायने नहीं रह जाता। अगले दिन कितनी भी बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, और अगर हम कोई एफ&ओ की पोजीशन को कैरी करके ले गए तो अगले दिन या तो बहुत बड़ा हमें प्रॉफिट भी हो सकता है या बहुत बड़ा हमें लॉस भी लग सकता है। तो बाय चांस अगर बहुत बड़ा हमें लॉस लग गया तो यहाँ पर पैसा तो जाएगा ही जाएगा, कॉन्फिडेंस भी इतना नीचे चला जाता है कि उसके बाद हम हर छोटे छोटे ट्रेड से डरना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम एक एफ&ओ ट्रेडर हैं, इस मार्केट में एक लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ट्रेड डाला, डालते से फिर हमने डरना शुरू कर दिया। डर डर के काम करने से तो काम नहीं करना वो ज़्यादा बेटर होता है। उसके बजाय अगर हम यहाँ पर हमारी प्राइमरी पोजीशन को कवर करके जाते हैं, हैच करके जाते हैं, तो हमें ये मालूम रहता है पहले से कि भाई मेरे इस कॉम्बिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। जब हमें ये चीज़ पहले से पता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या नुकसान हो सकता है, तो उससे बड़ा नुकसान तो लगेगा नहीं। और जबकि अगर हम सिर्फ सिंगल पोजीशन को कैरी करके जाते हैं तो हमें ये पता ही नहीं रहता कि कितना बड़ा हमें नुकसान लग सकता है। तो यहाँ पर हेजिंग एक बेस्ट विकल्प होता है। अब यहाँ पर जनरली हैजिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक डायरेक्शनल और एक नॉन डायरेक्शनल। अब डायरेक्शनल हेजिंग जो होती है कि भाई अगर इस मार्केट में हम प्रिडिक्शन सही कर लेते हैं, डायरेक्शन का प्रिडिक्शन प्रॉपर हो जाता है, हमारा प्रिडिक्शन काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्शनल हैज पे वर्क कर सकते हैं कि भाई किसी भी डायरेक्शन को पिक करके उसके हिसाब से हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। और अगर हमें लगता है कि भाई डायरेक्शन पिक करना एक टफेस्ट पार्ट है, वो मुझसे होता नहीं है, वो मैं प्रॉपर कर नहीं पाता, तो यहाँ पर कई कॉम्बिनेशन इस तरीके के भी होते हैं जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जिसमें हमें डायरेक्शन पिक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम अगर डायरेक्शन प्रॉपर पिक नहीं कर पाते तो नॉन डायरेक्शनल हेजिंग पे वर्क करते हैं। अब यहाँ पर कई लोगों के नॉलेज में हेजिंग है, हेजिंग करना जानते हैं, लेकिन फिर भी उसका उपयोग नहीं करते। उसका कारण ये होता है कि अगर वो विदाउट हेजिंग काम कर रहे हैं तो हो सकता है उन्हें पूरे 10 रुपये का प्रॉफिट हो, लेकिन अगर हेजिंग के साथ वो काम कर रहे हैं तो उन्हें सिर्फ 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ उन्हें लगता है कि अगर मैं विदाउट हेजिंग करता काम तो पूरे 10 रुपये का मुझे प्रॉफिट होता, हेजिंग की वजह से सिर्फ 3 रुपया मुझे मिला। तो इस वजह से भी कई ट्रेडर इस मार्केट में पोजीशन को कवर करके ट्रेड नहीं करते। लेकिन मेरा ये मानना है, और कई सालों से कई वीडियो में मैंने कहा भी है, कि भाई इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी भी समय यहाँ कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे सही तरीका होता है 2 रुपये हम कम कमाएं लेकिन सुरक्षित तरीके से कमाएं। तो अगर हम सुरक्षित तरीके से ये इस मार्केट में पैसा अर्न करते हैं तो इस मार्केट में हम लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हेजिंग एक बेस्ट विकल्प होता है। F&O अगर हम ट्रेडर हैं तो हेजिंग के साथ ही हमें यहाँ पर वर्क करना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई F&O की पोजीशन बना के चले गए और रात को उठ उठ के देख रहे हैं यूरोप का बाज़ार कहाँ चल रहा, अमेरिका का बाज़ार कहाँ चल रहा। यहाँ पर काम करें बिना किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर के करें। ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना सकते हो, प्रॉपर कैलकुलेशन कर लोगे किसी भी पोजीशन को क्रिएट करने से पहले। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।